हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल न्यूज टीवी पर। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो कि जिसमें कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की कार्यवाही को तेज कर मतलब प्रशासक बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जाने वाले हैं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है जबकि अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव कब तक होने की संभावना है और कब चुनाव होंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि असली कारण क्या था कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए टॉपिक है हमारा जो कि शासनादेश आ चुका है। यूपी में ग्राम प्रधानों को बनाया गया प्रशासक, सरकार का सबसे बड़ा फैसला। ठीक है, तो थोड़ी सी हम एक एक पॉइंट करके हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए ऐतिहासिक कदम है ये। अगर हम बात करें तो देखिए, निर्वाचित ग्राम प्रधान निर्वाचित ग्राम प्रधान और 5 वर्षीय इसका जो कार्यकाल था 26 मई 2026 को क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। यानी 26 मई निकल गई है, अब समाप्त हो गया है। तो फिर आगे प्रक्रिया को कोई तो हैंडल करेगा ही। तो ग्राम विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निर्वात को रोकने के लिए निर्वतमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने के लिए शासनादेश दे दिया गया है। यानी नियुक्त प्रशासक कौन होगा, 27 मई 2026 से नई जिम्मेदारी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान तो बोल ही रहे थे कि भाई हमें आगे हमारा कार्यकाल बढ़ाओ, थोड़ा सा उसका भी प्रेशर था। और दूसरी बात, आगे हम ये भी जानेंगे कि अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं किया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 27 मई से ये अपनी नई जिम्मेदारी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम देखिए 26 मई 2026 को एक अभूतपूर्व प्रशासनिक चुनौती अगर हम बात करें तो देखिए 57,695 ग्राम पंचायत थी और इतने ही प्रधान थे, जो कि 26 मई 2026 को इनका 5 साल का कार्यकाल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब वर्तमान में निर्धारित चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा सा समझ से असमंजस बना हुआ है। अब बात करें तो देखिए, प्रशासक की नियुक्ति का कानूनी ढांचा क्या है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें स्टेप 1 यानी संकट की क्या बात थी, तो चुनाव अपरिहार्य, देरी या जनहित की स्थिति है। और कानूनी शक्ति अगर बात करें तो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 यानी 3A के तहत इसकी प्रशासकों की क्या कर दी है, तैनाती की गई है। तीसरा स्टेप, शासनादेश लाया गया है। राज्य सरकार और जिलाधिकारी डीएम द्वारा प्रशासक या प्रशासनिक समिति की नियुक्ति की गई है। अधिकतम अवधि कितनी है, 6 महीने की, और कानूनी प्रावधानों के अनुसार है, यानी फिलहाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। आगे फिर क्या होगा बाद में। देखिए प्रशासक के अधिकार क्या होंगे और क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए कुछ रूटीन कार्य होते हैं जैसे साफ सफाई और पेयजल आपूर्ति, या फिर जैसे मनरेगा का कोई काम है, या फिर गांव की चल रही विकास योजनाओं की देखभाल। ये जो रूटीन कार्य हैं इनमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। और दूसरी बात, जमीनी स्तर से प्रधान क्या होते हैं बहुत अच्छे से वहीं क्योंकि लोकल होते हैं वहीं के, तो अच्छे से जानते हैं, इसलिए भी प्रशासक। अब नीतिगत फैसले अगर लेने की बात होगी तो अब ये नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए कोई नया नियम जैसे कि नीतिगत निर्णय या फिर वित्तीय आवंटन नहीं कर पाएंगे। ये शर्त यह है कि विशेष परिस्थितियों में प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ के माध्यम से डीएम की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संभव है। यानी अगर नीतिगत कोई फैसला है तो अब ये प्रशासक यानी ग्राम प्रधान नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको डीपीआरओ के माध्यम से डीएम की स्वीकृति लेनी होगी, तभी जाकर के कोई भी कार्य नीतिगत संभव है। ठीक है, उसके बाद अगर सरकारी अधिकारियों के बजाय प्रधानों को ही क्यों चुना गया, जो कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि ग्राम प्रधानों को ही क्यों चुना, अधिकारियों को चुन लेते थे, तो इसके कई कारण हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो निरंतरता पे हम बात करें तो देखिए विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं जैसे कि आवास बनवाना है, शौचालय बनवाना है को रोकने से बचाना, पहला काम तो निरंतर। अब देखिए अधिकारी अगर बनता तो हो सकता है काम में थोड़ी देरी होती या काम बीच में रुक जाता, तो उस समस्या को रोकने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए ये किया गया है कि प्रशासक प्रधानों को ही बना दिया। दूसरी देखिए स्थानीय समझ होती है प्रधान के, यानी लाल फीताशाही को खत्म करना है
और बाहरी ब्लॉक अधिकारी की तुलना में गांव की भौगोलिक और सामाजिक संरचना की बेहतर समझ होती ग्राम प्रधान को, और स्थानीय समझ होती, इसलिए ग्राम प्रधान को ही इन्होंने चुनना बेहतर समझा। और भावनात्मक जुड़ाव की बात करें तो ग्रामीणों के दुख दर्द और प्राथमिकताओं से सीधा संपर्क और जनता के प्रति जवाबदेही होती है ग्राम प्रधान की। तो इन तीनों कारणों की वजह से ग्राम प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त करना समझा। और दूसरी देखिए राजनीति में भी आपको बता दें कि कुछ समय पहले ग्राम प्रधानों ने काफी मांग की थी कि हमारा ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो उनका भी प्रेशर था, इस वजह से भी इनको आगे प्रशासक बनाया गया है। 2027 की राह, चुनाव टलने की राजनीतिक गणित क्या है? तो देखिए वर्तमान में जो ओबीसी आयोग है इसका गठन किया गया है, ठीक है, और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव होना असंभव सा है। और भविष्य क्या है, 2027 विधानसभा चुनाव, जो सूत्र बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद ही ये जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स यानी जो प्रधान वाला चुनाव होता है ये होने की संभावना जताई जा रही है। एक्सेप्ट कोई नहीं कह सकता, लेकिन 99% संभावना यही है, ठीक है। कुछ बात और करते हैं। देखिए कैबिनेट द्वारा ट्रिपल स्टेट आयोग की मंजूरी है, रिपोर्ट में 6 महीने का समय मांगा है। तो देखिए 6 महीने का मतलब पूरा 26 यहाँ पर 2026 खत्म हो जाएगा। आरक्षण तय होने तक चुनाव संभव नहीं है, यानी 2026 में तो चुनाव होने की संभावना 0% है, जो कि आपके आधार पे, यानी 6 महीने में वो रिपोर्ट देंगे, 26 खत्म हो जाएगा, 27 में फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो फिर उसके बाद ही चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। समाप्त 6 महीने से अधिक समय तक ग्राम प्रधान ही प्रशासक बने रहेंगे, ठीक है। पहले 6 महीने हैं, उसके बाद फिर और बढ़ा दिया जाएगा अगर चुनाव नहीं होते, 6 महीने के लिए और। तो अनुमानतः पंचायत चुनाव अब 2027 की यूपी विधानसभा चुनावों के बाद ही कराए जाएंगे। अगर ओपिनियन जानने की अगर आप कोशिश करते हैं तो देखिए 2026 में कुछ होगा नहीं। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव मार्च, अप्रैल या मई तक होंगे, उसके बाद जून तक इनका रिजल्ट आएगा 2027 के। अगर हम बात करें ग्राम प्रधान चुनाव की, तो 2027 जुलाई के बाद में कभी, यानी चाहे वो अगस्त में हो जाए या सितंबर में हो जाए, मेरा जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि 27 में अगस्त या सितंबर या जुलाई के आसपास ही ये चुनाव आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर विपक्ष की आलोचना और चिंताएं क्या है, थोड़ी सी हम इस पर देखिए। प्रशासनिक जोखिम क्या है, तो देखिए वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है थोड़ी सी। डेटा पॉइंट की बात करें तो 2021 में प्रशासकों के दौर में 4,000 करोड़ रुपए का खर्च का हिसाब न मिलने से ऐतिहासिक संदर्भ, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और राजनीतिक रणनीति में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों को ठीक पहले सत्ता पक्ष 58,000 प्रधानों के अपने मजबूत और वफादार ग्रामीण नेटवर्क को सत्ता में बनाए रखना चाहता है, ठीक है। कहने का मतलब राजनीतिक जो विपक्ष के आदमी है उनका तर्क ये है कि इस समय जो ग्राम प्रधान है वो क्या है, सत्ता पक्ष के हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई जिसकी सरकार उसी के ही ग्राम प्रधान, तो जब ये ग्राम प्रधान इनके खुद के होंगे तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला जा सकता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखना आने वाले चुनावों में ही होगा, ठीक है। अब आप बात करें, देखिए पंचायती राज और ग्राम स्वराज का भविष्य क्या है, तो प्रशासनिक सेतु ये फैसला सुनिश्चित करता है कि गांव का विकास और नौकरशाही के जाल में ना फंसे और निर्वाध चलता रहे, ठीक है। तो अब राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसको क्यों बोला जा रहा है, साथ ही ये भी 2027 के महामुकाबले से पहले उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन की गतिशीलता को पूरी तरह बदल देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए। तो ग्राम पंचायत केवल योजनाओं की उपभोक्ता ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का क्या है, असली बीज है। प्रशासक के रूप में प्रधानों की सफलता जवाबदेही पारदर्शिता पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, यहाँ पर हमने आपके जितने भी प्रश्न थे सभी सम्मिलित किए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न छूटा है तो कमेंट बॉक्स में वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।